हाँ वो आता है गीता में श्लोक है अच्छा, कि जहाँ श्री कृष्ण जैसे सारथी हो, अर्जुन जैसा धनुर्धर हो, वहाँ तो विजय निश्चित थी। लेकिन अर्जुन फिर भी पथ भ्रमित हो जाता है कि अपनों पर बाण कैसे चलाऊं। अच्छा G20 हो चुका है। अच्छा इसे बंद कर दीजिए। अरे यार हो जाते हैं, माफ कर दो। हम भी इंसान है, हो सकता है किसी का फोन आ गया हो सकता है ट्रैफिक लग गया हो, कुछ भी हो सकता है, कई बार आप भी हो जाते हो। अच्छा G20 हो चुका है, ठीक है। और G20 जो हुआ है कहाँ हुआ है पहले ये बता दो। इंडिया में। और इंडिया में कहाँ हुआ है? दो चार बातें काम की हैं, उसमें से ध्यान रखिएगा। सबसे मेन बात तो ये है कि अफ्रीका ने पार्टिसिपेट करा था, ठीक है। दूसरा बात ये कि उसमें 83 पॉइंट जो रखे गए थे उन सभी को साइन करवा लिया गया। और बैठक कहां पर हुई है? वो मंडपम। वेरी गुड। हाँ किसकी बेइज्जती हो गई? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो ना? हाँ ठीक है। क्या बेइज्जती हो? हाँ अरे यार, अरे वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात तो है, दूसरी कुछ बातें रखी गई है, जैसे उसमें क्या है भुखमरी खत्म करना है, ये सब पॉइंट रखे गए थे। और इसमें क्या है, आप लोग SDG पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको याद रखिएगा 17 के 17। जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, एजुकेशन क्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ये सब पॉइंट पर भी चर्चा की गई है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताइए कि वो जो मंडपम है ना, मंडपम 2700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वो मंडपम जो था किसके आकार का था? कोंच, जिसको शंख बोल देते हैं, शंख के आकार का था। और देखा था मोदी जी बार बार जिस प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिल रहे थे, कहाँ मिल रहे थे? पीछे एक चक्र टाइप बना हुआ था। हाँ अशोक स्तंभ, नॉट सूर्य मंदिर। वो जो चक्र था वो कहां से लिया गया? कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है, ठीक है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा, ठीक है। 20 के नोट के पीछे किसकी फोटो है? उसी की है शायद। नो, इसीलिए मैंने सही नहीं बताया, इसीलिए 20 का बोला। एलोरा की केव की है, ठीक है। और 10 के नोट के पीछे उनकी तस्वीर है, किसकी? कोणार्क के सूर्य मंदिर की। और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था किसके द्वारा? नरसिम्हदेव वन के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी। अगला, अच्छा लास्ट क्लास से कोई डाउट नहीं है ना आपका? ठीक है। आर्टिकल 61 बताया था, और 61 में बताया था क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। आर्टिकल 62 लिखिएगा। आर्टिकल 62 और 62 में लिखिएगा अनुच्छेद 62, और 62 में लिखिएगा वैकेंसी ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। वैकेंसी ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद का खाली होना। खाली होना हो सकता है राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो सकता है रिजाइन दे दिया हो, कोई भी कारण हो सकता है जिससे क्या है, राष्ट्रपति पद खाली हो गया है। और राष्ट्रपति पद खाली होने के पश्चात जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो कौन बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एकमात्र सदस्य ऐसे थे जिन्होंने सभी पद पर दावेदारी निभाई है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और CGI भी रहे। लिख लीजिएगा, वन only one to have served president, vice president and chief justice of India। क्या हुआ हिंदी में?
हिंदी में लिखनी पड़ेगी। ओनली वन हु हैव सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एकमात्र जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के दायित्व का पालन किया है। ठीक है, एकमात्र सदस्य ऐसे हैं। पद खाली हो गया था, उसके पद खाली हो गया। ठीक है, और आपको मैंने राज्यसभा पढ़ाते समय बताया था, आरिफ, क्या नाम, आरिफ नाम है ना, हामिद, हामिद, सामने देखो, सामने देखो, हाँ 5 नाम पड़ गया इसका। अच्छा, सामने देखिए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास जब राज्यसभा पढ़ाया था, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? देवेंद्र। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास। अगला आर्टिकल है आर्टिकल संख्या 111, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तीन तरह की वीटो शक्ति है। एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। हाँ, वीटो के 3 प्रकार हैं। जब कोई भी विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, ये उसके प्रावधान। विदहोल्ड एसेंट, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। Legislature can override by ordinary majority, take no action। कोई लिख लीजिए, समझा देता हूं मैं, लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए ना पहले, फिर मैं समझा देता हूं आपको। अच्छा, दिख नहीं रहा है? हाँ, इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लिखना है थोड़ा? नहीं, वो थोड़ी स्पेलिंग गलत हो रही है, मतलब क्लैरिटी नहीं है। स्पेलिंग कहाँ गलत लिख दी? आपको क्लैरिटी नहीं है जो आती है। अच्छा, साफ साफ लिखना है मतलब। लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। बोल देता हूं, आवाज में तो क्लियरिटी है? अब ठीक है। लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। पहला है विदहोल्ड एसेंट, और तीसरा, हाँ बताइए, कुछ कहना चाहते, बोलो। पॉकेट वीटो के सामने लिखना टेक नो एक्शन, टेक नो एक्शन। हाँ, हिंदी है? सापेक्षिक वीटो, निलंबन। अच्छा, इसकी बोलनी इस तरफ डालेगी। अच्छा ठीक है, लिख लीजिएगा। विदहोल्ड असेंट, अपनी राय को सुरक्षित रखना। अगला लिखना, विधायिका द्वारा सामान्य बहुमत से, विधायिका द्वारा सामान्य बहुमत से निलंबन कर देना।
तीसरा लिखना कोई गतिविधि ना देना, कोई गतिविधि ना देना। सेकंड वाला विधायिका द्वारा सामान्य बहुमत से निलंबित कर देना। तीसरा लिखना टेक नो एक्शन। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं, ठीक है। टेक नो एक्शन लिखना, कोई गतिविधि ना देना। देखिए क्या है, एक में तो क्या करा है, राष्ट्रपति ने अपनी राय को रख दिया है, ठीक है ना, कोई राय नहीं दी है। दूसरे में सस्पेंसिव में अगर अपनी राय दी है कि आप इसमें ये सुधार कर लो, लेकिन लेजिस्लेचर क्या करता है कि जैसे ही जिस रूप में सुधार के रूप में दिया है ना कि भाई आप इसमें सुधार कीजिए, लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है वो सुधार करे या ना करे, या फिर इसी रूप में जाकर के ऐसे रिटर्न किया राष्ट्रपति ने कि आप इसके लिए सुधार करके लाइए, नहीं सुधार किया है, इसी रूप में जाकर के क्या करा उसने, वापस कर दिया। और अब राष्ट्रपति की मजबूरी बन जाती है इसको पास करना। तीसरा है पॉकेट वीटो, बिल पर कोई एक्शन नहीं लेगा, बिल जो है उसको फोल्ड करेगा, अपनी पॉकेट के अंदर रख लेगा। राष्ट्रपति ने अब तक प्रयोग किए हैं तीनों का, लिखिएगा जरा। 1954 राजेंद्र प्रसाद, 1954 राजेंद्र प्रसाद, 1954 राजेंद्र प्रसाद एब्सोल्यूट वीटो, किस वीटो का प्रयोग करा था? पैप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। मैं बता रहा हूं, पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, इस पर प्रयोग करा था एब्सोल्यूट का। अगला लिखिएगा जरा, 19 पंजाब एंड ईस्टर्न पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, कुछ भाग को अलग करने की मांग चल रही थी, उसको लेकर के। 1991 आर वेंकटेरमन, आर वेंकटेरमन। और आपसे जो एग्जाम में पूछा जाना है वो सिंपल इतना पूछ जाना है कि किस आर्टिकल के अंदर वीटो पावर का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा लिखवा दिया ताकि ना। 1991 आर वेंकटरमन एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो किस लिए प्रयोग की थी? सैलरी एंड अलाउंसेस, पेंशन, सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ एमपीज बिल, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ एमपीज, ठीक है। अगर लिखिएगा 1986 ज्ञानी जैल सिंह, 1986 हाँ ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग करा है किस पर? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। इतना याद रखिएगा, ये पूछेगा भी नहीं वैसे, सिर्फ आर्टिकल 111 याद रखिएगा और कुछ नहीं। अगला लिखिएगा आर्टिकल संख्या 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, देख लिया, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको संसद पढ़ाया था, 3 सत्र बताए थे, बजट, मॉनसून, विंटर, ठीक है ना, ये सत्र बताए थे। इसके अलावा कई बार स्पेशल सेशन भी हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और कई बार क्या है संसद सत्र में नहीं है
ठीक है ना, संसद का सेशन नहीं चल रहा है और आपको तुरंत किसी विधि की आवश्यकता पड़ गई है, तो क्या करता है राष्ट्रपति उसके लिए अध्यादेश जारी कर देता है एक निश्चित समय के लिए, जिससे क्या है वो एक निश्चित समय तक कानून बन करके रहता है। वही शक्ति कहां दी गई है आपको, 123 में दी गई है राष्ट्रपति। जैसे पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति के पास है, ऐसे ही राज्य के लिए किसके पास है, गवर्नर के पास है। ठीक है, लिख लीजिएगा आर्टिकल 213, राज्यपाल या गवर्नर की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, जब हाउस क्या हो, सेशन में ना हो, तब जारी किया जाता है। आर्टिकल 213 क्लियर है। अगला लिखिएगा, ये देखिए एक मिनट, एक मूवी देखी है आपने, कौन सी, पहले ये बताओ कौन सी, रुस्तम, अरे जवान नहीं, जवान, रुस्तम, रुस्तम देखिए ना, जिसमें नेवी ऑफिसर होता है और नेवी ऑफिसर क्या करता है, सिंथिया पावरी उनकी बीवी होती है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या करता है रंजीत कटियाल, पता नहीं कोई सामने करेक्टर होता है, उसकी हत्या कर देता है और उस केस के अंदर पूरी की पूरी नेवी ऑफिसर को क्या है, पीछे पड़े हुए ये देखो, नेवी ऑफिसर को क्या है पूरी की पूरी सजा माफ कर दी जाती है। ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, राज्य यूनियन के अंदर, और राज्य के अंदर गवर्नर के पास। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट के पास है और ये कहां पर है, गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट एंड, अरे लिख लो, समझा देता हूं, किसी को भी ऐसे थोड़ी। किस पर बना सकता है ये, लॉ ऑफ, ये यूनियन पर और ये स्टेट पर। इसके सामने लिख लीजिएगा, क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, क्षमादान शक्ति। ठीक है, सैन्य न्यायालय में कर सकता है, कोर्ट मार्शल ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा को, फांसी की सजा को राष्ट्रपति या तो उसे माफ कर सकता है फांसी की सजा को, या कम कर सकता है, लेकिन जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, केवल कम कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है लघुकरण, अभी बता देता हूं। लघुकरण, हाँ, डेथ सेंटेंस, कोर्ट मार्शल है दोस्त, हाँ, सैन्य मामलों में। क्षमादान शक्ति, पार्डनिंग पावर, क्लियर है, समझने वाली टॉपिक है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कितने तरीके की होती है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऊपर बैठे हैं, मतलब ये है, ऐसा भी है, कुछ बच्चे ऊपर भी बैठे हैं, हाँ, मतलब ये कैमरा जो लग रहा है ऊपर के लिए, अच्छा ये सिर्फ यहीं के लिए, हाँ, अच्छा ये YouTube पे आएगा, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते हो दोस्त, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ ना बोलते हो। 5 प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। पार्डन, लिखिएगा जरा जैसे जैसे बोल रहा हूं।
पार्डन, और हिंदी में भी लिखिएगा इसका यहीं पर। इसका मतलब होता है माफ करना, भूल जाओ जो हुआ, माफ कर दिया जाओ, माफ करना, या फिर लिखिएगा भूल जाओ जो हुआ, ठीक है ना। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नई प्रेम कहानी। पार्डन, माफ कर दिया, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसमें लिख लीजिएगा रिमूव कन्विक्शन एंड सेंटेंस, आरोप और सजा को हटा देना, आरोप और सजा को हटा देना, ठीक है। सेंटेंसेस, आरोप और सजा को हटा देना। इसका कोई आधार होता है या उसकी इच्छा के ऊपर है? मतलब अगर किसी का बढ़िया अच्छे लिंक है वो माफ कर देंगे। अच्छे लिंक मतलब वो इसका कोई आधार होता है उसकी? ए शांत हो जाओ बच्चों, बातें नहीं करना यार, रुको ना, सुनने दो पहले। मतलब इसका कोई आधार है क्षमा लाने का कि वो किस ऐसा स्थिति होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ होता है, इसकी कंडीशन होती है? इसमें क्या है, राष्ट्रपति के समक्ष आपको साशरीर उपस्थित नहीं किया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के समक्ष आपको साशरीर उपस्थित नहीं किया जाता है। और भी कहीं होगा, देखा जाएगा, वो हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है इससे। लिख लीजिएगा रिमूव कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस। इसके सामने लिखिएगा, यहां पर इधर लिखिएगा एज ही नेवर डिड द क्राइम, एज ही नेवर डिड द क्राइम, जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। एज ही नेवर डिड द क्राइम। एज ही नेवर डिड द क्राइम। अगला लिखिएगा कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन में लिखिएगा लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण। रिप्लेस हार्ड पनिशमेंट विद लाइटर वन। रिप्लेस हार्ड पनिशमेंट विद लाइटर वन। रिप्लेस हार्ड पनिशमेंट विद लाइटर वन। सख्त सजा की जगह, सख्त सजा की जगह कम या सरल सजा देना। रिप्लेस हार्ड पनिशमेंट विद लाइटर वन, कम या सरल सजा देना। जैसे किसी को क्या करा है, फांसी की सजा है, जेल इंस्टेड ऑफ हैंगिंग। इसको लटकाओ मत, इसको क्या करो, आजीवन कारावास करवा लो, ठीक है। जेल इंस्टेड ऑफ हैंगिंग, फांसी की जगह जेल का प्रावधान करना। क्या हुआ, इससे अच्छा मर जाओ? मैं नहीं कहूंगा, ये बात रिकॉर्ड हो रहा है। जेल इंस्टेड ऑफ हैंगिंग। हो सकता है आपके जेल मैनुअल के तहत आपका व्यवहार अच्छा हो, एक समय के बाद छोड़ दें आपको। अब आप पहले आप गलत आदमी थे, अब सही हो गए हो, अब आपका व्यवहार सही हो गया, ठीक है ना। जेल इंस्टेड ऑफ हैंगिंग। तीसरा लिखिएगा रेमिजन। अरे रुक जा, रेमिजन, रेमिजन, माफी, सुधार, घटाव। इसमें लिखिए सुधार, घटाव। इसमें लिखिएगा रिड्यूस अमाउंट ऑफ सेंटेंस, reduce amount of sentence without changing character। सजा का प्रावधान कम कर देना, मतलब सजा वही है, जैसे 5 साल की जगह 2 साल की सजा कर देना। टू ईयर जेल इंस्टेड ऑफ 5 ईयर, 5 साल की जगह, या फिर 5 ईयर जेल रिड्यूस टू 2 ईयर जेल।
2 ईयर जेल इंस्टेड ऑफ 5 ईयर। अच्छा ये नीचे 5 साल की जगह 2 साल की सजा दे दी है, मतलब सजा वही है, आपको 5 साल कारावास में रहना था, अब कितना रहना है 2 साल, ठीक है ना। अगला लिखिएगा रेस्पाइट, RESPIT, रेस्पाइट, रेस्पाइट लिखिएगा विराम, विराम, ठीक है। इसमें लिखिएगा रिड्यूस पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल फैक्ट, विशेष कारण की विशेष कारण से सजा का प्रावधान कम करना, सजा कम करना, लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल फैक्ट, विशेष कारण से कम सजा करना, सजा कम करना। जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी, लिख लीजिएगा फैक्ट, और लास्ट लिखिएगा रिप्राइव, लास्ट लिखिएगा रिप्राइव, स्थगित करना, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक है ना। जुर्म से पहले महिला को नहीं पता था कि उसने गर्भ धारण करा है और उसको क्या हो गई, सजा हो गई, ठीक है ना। और सजा के उपरांत पता चला कि वो मां बनने वाली है, ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं उसकी सजा को कम कर देना। अगला लिखिएगा रिप्राइव, स्थगित करना, और इधर लिखिएगा गिव टाइम, गिव टाइम टू सीक पार्डन, गिव टाइम टू सीक पार्डन, क्षमा मांगने के लिए समय देना, क्षमा मांगने के लिए समय। लिख लीजिएगा टेम्पररी सस्पेंडेड हैंगिंग, टेम्पररी सस्पेंडेड हैंगिंग, टेम्पररी सस्पेंडेड हैंगिंग, अस्थायी तौर पर फांसी की सजा टाल देना, ठीक है, क्लियर है। ये 5 प्रकार है। और एक बात और, क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ये जो अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति ने या गवर्नर ने इनको किसी भी व्यक्ति के साथ पार्डन, कम्यूटेशन, रिप्राइव, रेमिशन, रिप्राइव करा है, तो क्या इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो फ्रेश पॉइंट लिख लेना, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हाँ, राष्ट्रपति के सामने गुस्ताखी हो जाएगी। कैन बी चैलेंज इन कोर्ट नहीं, अगर वो आर्बिट्री, इरेशनल, डिस्क्रिमिनेटरी रहता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फ्रेश टॉपिक लिखिएगा वाइस प्रेसिडेंट, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हेड डालेगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अच्छा, पानी मेरे को नहीं पीना, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, आपके देश का नाम क्या है? भारत। और इंडिया? इंडिया नहीं है, हटा दिया गया है या हटाने की बात चल रही है? हाँ, ठीक है ना, भारत। हाँ बताओ, बोलो बोलो, कहाँ लिखा हुआ है? जो भी सिग्नेचर्स हुए हैं वो इंडिया के नहीं, भारत के नाम पे हुए हैं। कहाँ हुए हैं सिग्नेचर? जो भी अरे जो भी मीटिंग हुई थी अभी G20 की, अभी ना, जब संवैधानिक सभा के सामने बात उठी कि आपके देश का नाम क्या होगा, इंडिया होगा या भारत होगा, तो कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे और कुछ लोग
भारत के फेवर में थे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है क्या, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, मतलब इंडिया भी है और भारत भी है। वर्तमान सरकार इसको बदलने की बात कर रही है, जैसा भी होगा ध्यान रखिएगा। इनकेस एग्जाम में क्वेश्चन दिखे कि इंडिया और भारत शब्द कहां मिलते हैं, तो आर्टिकल 1 के अंदर मिलते हैं, ध्यान रखिए। अगर लिखिएगा वाइस प्रेसिडेंट, अरे कुछ भी रखो तुम, इसका नाम कुछ रख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रखो इसका नाम, ठीक है, अपने अपने ओपिनियन है, जैसा संविधान में कर दिया जाएगा वैसा हम पढ़ा देंगे, हमें कौन सी राजनीति करनी है ना। और सरकार जो भी फैसला लेगी समझ रहे हो ना, न्यायोचित होगा वो। आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अगर लिखिएगा आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 और 64 में लिखिएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, क्लियर है मैम। मतलब उसके पास दो पद है, एक उपराष्ट्रपति का और एक राज्यसभा के अध्यक्ष का, दो पद है उसके पास, क्लियर है ना। हाँ ध्यान रखिएगा इसको। अगला लिखिएगा आर्टिकल संख्या 65, आर्टिकल संख्या 65 और 65 ये कहता है कि जब भी, देखिए एक मिनट समझिए ध्यान से, जब भी राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, अपनी ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेगा, तो उसकी एब्सेंस में उपराष्ट्रपति क्या करेगा, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो लिख लीजिएगा आर्टिकल 65 में, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, the vice president act as a president during the absence of president, during the absence of the president। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को वोट देके आई हो तुम? वोट देती हो? वोट देती हो? उपराष्ट्रपति को देखो, हाँ मैं वही पूछा, वोट दिया वोट, और आपने कभी दिया उपराष्ट्रपति को वोट? नहीं दिया। क्यों? आपके यहाँ का कैंडिडेट नहीं था या आपके मनपसंद नहीं था? हाँ अरे सुनने दो, हाँ बोलो। अरे लो, वोट दिया दोस्त आपने? क्या नाम है आपका? वैभव। दिया वोट आपने? वोट कभी नहीं दिया? किसको दिया था? मतलब पार्टी को नहीं, मतलब किस पद के लिए दिया था? अरे रुक जाओ यार, हद है, रुक जाओ, शांत गदाधारी भीम शांत। मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा किस पद के लिए दिया था, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसको दिया था। काउंसलर वाले के लिए, जो अभी एमसीडी के चुनाव हुए थे, काउंसलर के लिए, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को कभी नहीं दिया। उपराष्ट्रपति को आप प्रत्यक्ष तौर पर कभी मतदान नहीं देते। आर्टिकल 66 लिखिएगा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। हामिद लिख लो,
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, इसका निर्वाचन क्या है? आप लोग प्रत्यक्ष तौर पर वोट नहीं देते हैं, आपके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, ठीक है। अच्छा सामने देखो, शांत हो जाओ। हाँ, आपके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो जाकर ये करते हैं, इसमें मतदान देते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के। अरे यार कोई है नहीं, सर है क्या पीछे? देखिए क्या देखना चाहते हो? पीछे बैठूंगा। हाँ रुक जाओ यार, सर पानी भिजवाइएगा। तो कोई नहीं, पहले आप पी लेना, हम बाद में पी लेंगे। लिखिएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है ना। 545 प्लस, दोनों मिलकर के क्या करते हैं? वोट करते हैं, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इलेक्शन ऑफ, लोकसभा में से अभी 2 सदस्य हटा दिए गए हैं एंग्लो इंडियन, या राज्यसभा से हटाए? लोकसभा से हटा दिए, याद रखिए। लेकिन अभी क्या है, उसको संसद की सूची में संशोधित नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। 238 प्लस 12 समझो, 238 प्लस, हाँ कितने होते हैं बताओ? अरे 345 नहीं लिखा होगा, 545 लिख दिया। 2 सदस्य क्या है? एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन हटा दिए गए अभी। लेकिन क्या है, अगर एग्जाम में देखो पूछे, वैसे संसदीय सूची में 2026 के तहत जब भी नया वो आएगा तो उसको क्या करा जाएगा? संशोधित किया जाएगा। अभी संशोधित नहीं किया गया, लेकिन अब रखे नहीं जाते उसको, ठीक है। एक्चुअल संख्या यही मान जाती है, 552 है, 552 है, ठीक है। क्लियर? दोनों, एक मिनट, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों क्या करते हैं? इसके अंदर वोट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। और इनके, हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे आप, बोलो। 545 टोटल जितने भी हैं, सुनो एक मिनट, आपके 552 सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ठीक है ना। सभी के सभी वहां से आपके सारे, कहां से? राज्यसभा से 238 प्लस 12, 250 मेंबर वहां से भाग लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। इन केस ऑफ टाई लिखिएगा, अगला पॉइंट। इन केस ऑफ टाई, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन केस ऑफ टाई, मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णयकारी मत होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का मत, इन केस ऑफ टाई, वोट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कास्टिंग वोट, ठीक है ना। यदि चुनाव किसी भी परिस्थिति में क्या हो गया, टाई हो गया, तो लोकसभा के स्पीकर क्या करते हैं? अपना मत डाल करके उसको निर्णयकारी बना देते हैं। अगला लिखिएगा आर्टिकल संख्या 67, आर्टिकल संख्या 67, और 67 में लिखिएगा टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र है, हाँ, उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र है। अगला लिखिएगा आर्टिकल संख्या 69, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की शपथ।
बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 0। ठीक है ना, और जब वो राज्यसभा के अध्यक्ष का पद का निर्वहन करता है तो उसको 4 लाख रुपया पर महीना, समझ रहे हो, वेतन मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। पहला पॉइंट लिखिएगा शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, कोई अपराधी ना हो, कोई अपराधी ना हो, शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल। अगला लिखिएगा शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, दिवालिया ना हो, हाँ दिवालिया ना हो, जैसे विजय माल्या। ठीक है, और पागल, शैतान, मानसिक रूप से विकृत, हैवान ना हो, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा और क्या होना चाहिए, ये याद रखिएगा कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आर से लिखिएगा एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो या योग्य हो। ओ से लिखिएगा नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब वहां से उसको लाभ अर्जित ना होता हो, सैलरी वगैरह ना मिलती हो, और होगा भी तो उससे अपना पहले रिजाइन देता है फिर आकर के इसमें। सी से लिखिएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, अमेरिका, इटली का नागरिक ना हो। कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, अच्छा ये हो गया ना। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लिख भारत का नागरिक हो या भारत की नागरिकता हो? अच्छा नागरिकता होगी तभी तो नागरिक होगा। बाहर का हो, बैंगलोरियन कह रहा हूं, बैंगलोरियन। हाँ हाँ तो बना दो, क्या दिक्कत है उसे, हाँ बनाओ। अब कहाँ का कहलाया? भारत का, ठीक है ना। और भारतीय संविधान के अनुसार आप दो देश के नागरिक नहीं बन सकते, समझ रहे हो। आपके पास एक ही नागरिकता होगी, दो नागरिकता नहीं हो सकती आपके पास। एक तरफ आप रशियन नहीं कहला सकते, केवल भारतीय कहलाओगे। अगर आप रशिया के हो, जैसे होते ना रशियन लोग आ जाते हैं भारत में और भारत की नागरिकता अर्जित कर ली। अफ्रीकी देश के लोग काफी रह रहे हैं भारत के अंदर, अब वो क्या बन गए हैं? भारतीय। लीगल तरीके से उन्होंने क्या करी है? नागरिकता हासिल कर ली है, ठीक है। अब उनके पास लेकिन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार आपके पास एक ही नागरिकता होगी, आप दो देश के नागरिक नहीं हो सकते। क्लियर है? अगला लिख लीजिएगा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी आधारित उपराष्ट्रपति के पद से लिया गया है। तो सारा संविधान इधर से लिया गया, कुछ यहाँ भी बनाया गया। ये भारत में इसको हाँ ये अपनी बुद्धि से बनाया कि हाँ ये यहाँ के लोग। नहीं नहीं, बुद्धि तो लगी होगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये लगते हैं, आरोप लगते हैं भारतीय संविधान पे कि उदार का संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लिख लीजिए। ये काम करे सर, इंडिया दैट इज भारत, ये वाली चीज जो अपनी बुद्धि। नहीं, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी भारतीय दंड संहिता के अंदर संशोधन की बात की जा रही थी, जैसे उसमें से तकरीबन 195 सेक्शन हटाने की बात की गई है। कुछ सेक्शन ऐसे थे जो वाइसरॉय किंग क्वीन को सीधा सीधा प्रभावित करते थे, ठीक है ना। उसकी हमें वर्तमान में कोई जरूरत भी नहीं थी। जैसे आईपीसी 300, 302 सुना होगा आपने, ठीक है ना। 306, 526, 751, ठीक है ना, ये सब सुना होगा आपने। ये कब से है? 1860 पे आधारित है। और माननीय वर्तमान गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम लोग गुलामी के प्रतीकों को हटाएंगे और हटाने के साथ साथ क्या करेंगे? इसे
अभी का, अभी बोले तो भारतीय दंड संहिता 2023 के नाम से संबोधित किया जाएगा। जो 1860 में अगर बने होंगे तो 57वीं क्रांति को कुचलने के लिए बने होंगे, जाहिर सी बात है, तो वही नियम चल रहे हैं। वही चल रहे हैं। आज भी न्यायालय की प्रक्रिया, जितने भी न्याय संगत कार्य होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? 1860 के अधिनियम के आधार पर होते हैं, वहीं पर लिखा हुआ है सारे प्रावधान। और वर्तमान सरकार ने कहा है कि इसको संशोधन करने की जरूरत है और संशोधन किया जा रहा है, ठीक है ना, और बहुत जल्द कर भी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगली लाइन डाल दीजिए। सर ये कहाँ से लिया था? अमेरिका से। सॉरी चीज अमेरिका। एक मिनट सामने देखिएगा, लाइन डाल दिएगा कैग। देखो एक मिनट सामने देखो, सामने देखिए, कैग क्या है? एकमात्र एकल सदस्य संस्थान है, सिंगल मेंबर बॉडी है। कैग करता क्या? पहले इधर देखिएगा, जैसे बजट बनता है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, बजट बनता है, और बजट बनने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी मंत्रालय होते हैं, अपना अपना पैसा रखते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, किसके लिए? राष्ट्र के कल्याण के लिए। हर डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, वो उसका क्या करती है? निरीक्षण करती है और बताती है कि जितना पैसा आपको पिछले साल अलॉट हुआ था, क्या उतना आपने खर्च किया है कि नहीं किया है, ठीक है। जैसे बिहार सरकार के लालू प्रसाद यादव, ठीक है ना, उन पर आरोप लगे था क्या कि ये सब देखा गया, चारा घोटाला का, ठीक है ना, था क्या कि उनको पैसा दिया गया, क्या दिया गया? फंड उन्होंने लिया किसके लिए? बिहार के डेवलप करने के लिए, बिहार का विकास करना है। और विकास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर नई नई फसलें लेकर के आएंगे। फसलें किसकी? जैसे फसलें ये हो गई, पशु लेकर के आएंगे। पशु कहां से लेकर के आएंगे हम लोग? हरियाणा से, हम लोग पंजाब से लेकर के आएंगे, ठीक है, वहां पर अच्छी किस्म की मिलती है, ठीक, वहां से लेकर के आएंगे और बिहार के अंदर ला करके दुग्ध उत्पादन वगैरह को बढ़ोतरी देंगे, ठीक है ना। कहा ठीक है। इनको लगा कुछ दिक्कत हुई है, इन्होंने क्या करा? पेपर मंगवा लिए कि हमें भेजो, कैसे कैसे लेकर के आए। अब ये पेपर लेकर के आने के बाद ये कहां पहुंच गए? कैग के पास। इस पेपर के अंदर लिखा था कि 40 भैंसे जो मुर्रा नस्ल की, मतलब नस्ल की, मैं सिर्फ बता रहा हूं, पेपर में कुछ और लिखा था, एक सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। भैंसे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, सांड सब लोग आ रहे थे, ठीक है ना। और कहा कि हम लोग गाड़ी में लेकर के आ रहे थे, ट्रक के अंदर, ठीक है। कहा कि नंबर दे दो इनके, और जो नंबर देखा तो एक्टिवा का नंबर निकला, कोई समझ रहे, कोई मारुति सुजुकी 800 का नंबर निकला। हाँ हाँ, यही तो चारा घोटाला था, और था क्या? कोई एक्टिवा का नंबर निकला, कोई ट्रक का नंबर निकला, कोई स्प्लेंडर का निकला, और स्प्लेंडर पर 40-40 भैंसे आ रही थी, बकरियां आ रही थी। और कहा क्या कि हम लोग कह रहे हैं कहाँ ये सब? क्या क्या ऐसा, हम पंजाब से चले, चंडीगढ़ क्रॉस करा, करनाल, उधर पानीपत से, अंबाला पानीपत से घुसे, सोनीपत सिंगू बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली पार कर गए, पश्चिमी यूपी भी पार कर गए, और पश्चिमी यूपी पार करने के बाद हम लोग पहुंच गए कहाँ? इलाहाबाद बनारस के क्षेत्र में, पूर्वांचल के अंदर, समझ, कालीन भैया के पास, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, जौनपुर के पास, समझ रहे, वहां तक पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद अचानक पर्यावरण बदल गया। अब पर्यावरण बदलने के बाद सभी मवेशी क्या हो गए? मर गए। कहते एक आधा, कहते कोई नहीं बचा, ऐसी वायु में परिवर्तन हो गया, ठीक है। कहा कोई बात नहीं, कैग ने कहा कुछ ना कुछ घोटाला है। कैग ने इसकी क्या करी? जांच, ऑडिट करने के बाद कैग, मतलब ठीक है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ऑडिट जांच करी, और जांच करने के बाद पाया कि इसमें घोटाला हुआ है। रिपोर्ट किसको सबमिट कर दी है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने क्या करा? इसको संसद में रख दिया, ठीक है, संसद के अंदर रख दिया। संसद ने इस पे बहस करी, जांच करी कि हाँ इसमें कुछ हुआ है। अगर होता, यही प्रक्रिया होती है, अगर सही पाया गया तो आगे बढ़ते हैं, और गलत पाया गया तो यहीं पर खत्म करते हैं। जितने भी आरोप थे सही पाए गए, कमिटी के पास पहुंचे, पब्लिक अकाउंट कमेटी वगैरह होती है, बता दूंगा आगे, ठीक। कमेटी के पास पहुंचे, संसदीय समिति जितनी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, कमेटी ने जांच करी, कहे कि हाँ सही है, कहा कि चलो फिर आगे। अगर सही पाए गए तो ठीक है, और गलत पाए गए तो यहीं पर खत्म। सही पाए गए, सही पाने के बाद इसको भेज दिया कहां? सीबीआई के पास। फिर सीबीआई ने जांच करी, सेम प्रोसेस, सही पाया गया, और सीबीआई ने क्या लॉन्च कर दी?
FIR। और FIR लॉन्च करने के बाद लालू यादव काफी भोल किस्म का मतलब बढ़िया आदमी है एकदम। लालू यादव कहता है हमारा जन्म 1948 में हुआ और हमारे जन्म से पहले ही अंग्रेज भाग गए थे डर के मारे 1947 में। इंटरव्यू में कहते हैं ये बात। लालू यादव को क्या हो गई? सजा, जेल में हो गए। राहुल गांधी के साथ क्या आया था? हाँ, राहुल लालू यादव जी कहां चले गए? जेल में चले गए। ठीक है, ये काम किसका है? कैग का। कैग खुद फिजिकली नहीं जाता है, कैग केवल ऑडिट करता है किसका? पेपर का ऑडिट करता है। ठीक है, यही हाल हुआ जैसे देखा होगा कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। कॉमनवेल्थ घोटाला दिल्ली के अंदर कौन थी? शीला दीक्षित जी। और शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगे कि आपने क्या करा? कॉमनवेल्थ का घोटाला करा है। और घोटाले के लिए आपने मतलब उसमें बताया गया टिश्यू पेपर वगैरह और सबकी जांच करी थी किसने? विनोद राय ने। विनोद राय CAG हुआ करते थे, ठीक है ना, उन्होंने करी थी। CAG का काम यही है क्या करना कि जितना आपको पैसा लौट हुआ है उतना खर्च हुआ है नहीं हुआ है और घोटाला हुआ है तो उस घोटाले की क्या करना? जांच करना। मतलब सरकार के पैसे पर निगाह रखना कि सरकार ने पैसा कहां खर्च किया। इसको लिख लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तुम्हारे पिताजी भी तो एंटी करप्शन ब्यूरो में है। इसको बंद कर देता हूं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। द कैग इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 148। द कैग इज मेंशन्ड अंडर, अच्छा फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सजा होती है, पैसा फंड रिफंड करने के लिए बोला गया था, सजा होती है। नहीं, रिफंड करने में सजा दी जाती है, ठीक है ना। हाँ, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक। महालेखा
एवं नियंत्रक परीक्षक। The CAG is mentioned under Article 148 to 151, 148 से 151 of the Indian Constitution, of the भारत Constitution। एक सौ 148 से 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। कैग का प्रावधान अनुच्छेद 148 से 151 तक उल्लिखित है। ठीक है, आगे लिखिएगा आर्टिकल 148, 148 भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, कैग होगा। देयर शैल बी अ कैग फॉर भारत। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। अगला पॉइंट लिखना, कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ए नरेंद्र देवेंद्र, बात मत करो, लिखो दोस्त। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अगला पॉइंट लिखिएगा, कैग इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 year/65 year। कैग की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए की जाती है। मैं बता देता हूं, मतलब यह है, जैसे मान लीजिए उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में पद धारण करा, 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, 61 साल तक। और मान लीजिए उन्होंने 62 वर्ष की उम्र में पद धारण करा, अब कितने वर्ष तक रहेंगे? सिर्फ 65 वर्ष की आयु तक। मतलब कितने साल पद पर रहेंगे? 3 साल। ये मतलब है इसका। क्लियर है? जो पहले कंप्लीट हो जाए। एग्जैक्टली, गॉट इट। लिखिएगा अगला पॉइंट, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज सिंगल मेंबर्ड। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज सिंगल मेंबर्ड, एकमात्र संवैधानिक संस्थान जो एकल सदस्य है, जो एकल सदस्य है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ओथ। शपथ कौन दिलवाता है इनको? ओथ, शपथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे लिखना टर्म 6 ईयर या 65 ईयर, वही लिख ले। सैलरी इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। बता देंगे जब न्यायालय पढ़ाएंगे तो, क्यों परेशान हो। इक्वल टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिजाइन किसको देगा? त्यागपत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिजाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, कैग ओनली ऑडिट पेपर नॉट टू गो फिजिकली एंड ऑडिट। कैग ओनली ऑडिट पेपर नॉट टू गो फिजिकली एंड ऑडिट। कैग केवल पत्रों की जांच करता है, ना कि सशरीर उपस्थित होकर जांच करता है।
अगला पॉइंट लिखिएगा, ही कैन ऑल्सो ऑडिट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वह भारत की आकस्मिक निधि का भी, ही कैन ऑल्सो ऑडिट द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वह भारत की आकस्मिक निधि का भी जांच करता है। कंटिजेंसी फंड बता देता हूं मैं, ठीक है। आकस्मिक मतलब जिस खर्चे के लिए आप तैयार नहीं थे, इमरजेंसी जो होता है। अच्छा, आकस्मिक निधि की भी जांच करता है, ठीक है। और कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? सेंटर में प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर को। ये कहां रखता है? पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के बाद कहां पर जाती है? पब्लिक अकाउंट कमिटी। लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, कैग CAG कैग ऑडिट द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, कैग ऑडिट द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड द अकाउंट ऑफ लोकल बॉडीज। कैग ऑडिट द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड द अकाउंट ऑफ लोकल बॉडीज। कैग सरकारी कंपनियों और पंचायतों के खर्चों पर निगाह रखता है। ठीक है। और जो वर्तमान में अभी देखा था ना, दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की 70 में से AC पब्लिक अकाउंट कमेटी, अभी देखा था ना कि 70 सीटों में से 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। अच्छा, ये मैंने सैलरी वाला इसमें नहीं लिखवाया आपको, राज्यसभा वाला, कि कितने प्रपोजर चाहिए, कितने सपोर्टर चाहिए, कितने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, कितना आप एक्सपेंडिचर कर सकते, ये राष्ट्रपति में लिखवा चुका हूं, उपराष्ट्रपति में नहीं लिखवाया आपको, ठीक है ना। 20 प्रपोजर 20 सपोर्टर, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रपोजर 50 सपोर्टर, MP MLA के लिए 1 प्रपोजर 1 सपोर्टर, ये मैंने आपको लिखवाया है उसमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। यही पंचायतों की जो फंड आता है गांव को, वो भी ये जांच कर सकता है इसकी, ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा, ये कैग जो है ना, अभी दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर से क्या था, कांग्रेस की 68 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी जांच करने वाले कौन थे? विनोद राय, इन्होंने ही जांच करी थी। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। ये विनोद राय क्या थे? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लिख लीजिएगा जरा, ठीक है ना। आपातकाल, इमरजेंसी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में लोक राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है? इन विच पार्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखना नहीं है, देखना है, पीछे पलट कर देख रहे हो। किसमें क्या गया है? पार्ट 4 के अंदर। एंड द प्रिंसिपल ऑफ DPSP हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? आयरलैंड से लेकर के आए गए, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आपातकाल का प्रावधान किसमें है? इमरजेंसी का प्रोविजन किस भाग में है?
पार्ट 4A में, हाँ बोलो जोर से बोलो, 4A में मारूंगा एकदम सही हो जाओगी। पार्ट 4 भी नहीं है लड़की, हाँ हाँ बोलो जोर से बोलो। हाँ मैं नकल मारी लेकिन नकल भी गलत मार ली दोस्त, मैंने भाग पूछा आर्टिकल नहीं पूछा है। अच्छा दोस्त मैंने पूछा है कि किस आर्टिकल के अंदर नहीं, किस भाग के अंदर प्रावधान, भाग 18 के अंदर प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ अनुच्छेद 352 से 360 इससे संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिएगा। पार्ट 1 था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 था सिटीजनशिप, 3 क्या था, फंडामेंटल राइट कहां से लिए बताओ, कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए, कहां से लिए, यूएसएसआर किसने कहा था, वही सही था जिसने यूएसएसआर कहा था, किसने कहा था बताओ, अरे यूएसए से लिए, ठीक है ना, याद रखो, ब्रिटेन से नहीं लिए, अमेरिका से लिए गए, ठीक है। भाग 3 और भाग 4 क्या था, डीपीएसपी, भाग 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से, यूनियन स्टेट रिपील्ड और यूनियन टेरिटरी, पंचायत का प्रोविजन 9 में, 9A में म्यूनिसिपैलिटी और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है पार्ट 18 के अंदर, और आर्टिकल कहां से कहां तक है, 352 से 360। 3 तरह की इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल कौन सा संबंधित है, 352, 356 और 360। बनाइएगा जरा बॉक्स, बना लिया। ऑर्डर कौन इश्यू करता है इनको लागू करने का, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हाँ इंडिया कह सकते हैं, कहो। ठीक है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल कितने दिन में हो जाना चाहिए, विद इन 1 मंथ। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख लीजिएगा इसे, विद इन 2 मंथ, और यहां पर भी क्या है 2 मंथ। मेजॉरिटी कैसी चाहिए इसके लिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल पी में मेजॉरिटी लिख लीजिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, उन दोनों में स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल और सिंपल मेजॉरिटी। हाँ मैं इंतजार करूंगा इस बात का, लिखो जल्दी जल्दी, बात करे जा रहे हो आप पीछे बैठ कर। चलो लिखो इसे, कोई नहीं अभी बता देंगे बाद में। ड्यूरेशन, अवधि कितनी कितनी है इनकी, कितने का साल तक रख सकते हैं, 6 मंथ टू इन्फिनाइट, 6 माह से लेकर के अनंत काल तक। सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, हाँ ड्यूरेशन, ठीक है 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक, और ये अनंत काल तक, जब तक हटाई नहीं जाती है, जब तक हटाई नहीं जाती है, अनटिल रिवॉक्ड। और इसके लिए प्रावधान है कि 1 साल से ऊपर तब लगेगी, 1 साल से ऊपर तब लगेगी
जब किसी राज्य में क्या हो, प्रेसिडेंट रूल, या फिर क्या हो, साथ ही साथ नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान हो। नेशनल इमरजेंसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई करें, सॉरी। ठीक है मैम, लिख लिया, वेरी गुड। हाँ, अगला लिखिएगा रीअप्रूवल, अगला लिखिएगा रीअप्रूवल। रीअप्रूवल सेम एज अप्रूवल, जैसे पहले अप्रूव करवाया था वैसे ही, और यहां पर क्या है, रीअप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, नॉट नीडेड। ऑर्डर इशू करा था ना प्रेसिडेंट ने, वैसे ही। ठीक है, पार्लियामेंट के पास गए थे, लिख लीजिएगा। रिवोकेशन हटाएंगे कैसे, रिवोकेशन बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी, या फिर लोकसभा या राज्यसभा कह दे सिर्फ इसमें। और इफ लोकसभा राज्यसभा passes resolution, और if लोक सभा राज्यसभा passes resolution। कितनी बार लगी है, 1962 से 68 तक, 71 से 77 तक, 75 से 77 तक। नेशनल इमरजेंसी कौन सा, 75 77, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, और ये इंटरनल कारण से, इंटरनल रिबेलियन। हाँ, फिर एक पाक वॉर के कारण थी, और एक क्या था, इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि पूरे के पूरे विपक्ष को उठा करके कहाँ डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। ठीक है ना, कहा के आंतरिक विद्रोह होने के लिए करके, और तभी हटा करके आंतरिक विद्रोह शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से रिप्लेस किया गया। बोलो, पाक वॉर बांग्लादेश को आजाद करवाया था ना। हाँ, हाँ, आगे बोलो, साथ में ही आगे बताओ। कारण देखो ना, एक इंडो पाक वॉर के कारण लगी है, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है। फिर दूसरा क्या था कि दूसरा चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है ना, और चुनाव करवाने को लेकर के विपक्ष मांग कर रहा था कि चुनाव करवाओ, चुनाव नहीं करवा सकते थे, या फिर इंदिरा गांधी जी ने नहीं करवाया किसी भी कारण से। उसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे क्या कर रहा था, पूरे विपक्ष को उठा करके कहां डाल दिया था, जेल के अंदर डाल दिया था। विपक्ष ने कहा कि इट्स वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट 75 से 77 के दौर में कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैडम गांधी ने, कि ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो है, कोई बात नहीं,
अपने कैबिनेट मेंबर को बताया है कि जैसे जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ये मेरे क्या है मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, वैसे इन लोगों को बोध करवाओ कि राष्ट्र के प्रति इनके कुछ कर्तव्य भी है। और फिर क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान 42 संवैधानिक संशोधन के तहत भारत के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुसार, ठीक है। उसका कारण था पाक वॉर, उसमें बांग्लादेश को हमने आजाद करवा दिया था, और ये कारण था। इसी के माध्यम से इंटरनल रिबेलियन शब्द को, आंतरिक विद्रोह तो कोई भी कह देगा किस कारण से आंतरिक विद्रोह हो रहा है, फिर आंतरिक विद्रोह शब्द को हटाकर क्या किया गया था, आर्म्ड रिबेलियन कहा गया था, ठीक है ना, सशस्त्र विद्रोह कि भाई शस्त्र लेकर के घूम रहे थे इस कारण से, ठीक है ना। इसमें लिख लीजिएगा मोर देन 100 टाइम, 100 बार से ज्यादा, मोर देन 100 टाइम्स, 100 बार से ज्यादा लगा दीजिए। और कभी कहां नहीं लगी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नहीं लगी है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है, पाकिस्तान में लगी थी, लगेगी पाकिस्तान में, लग जाने दो, क्या कर सकते, पाकिस्तान अपना देखे। एक दो बार कंडीशन बनी है 1991 के दौर में, हमारे पास 100 दिन का रिजर्व बचा था, लेकिन सरकार ने क्या करा था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ला करके। पाकिस्तान की इकोनॉमी में आ गई थी पहले, कब, पहले जब आजादी के बाद। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास है। चलो ठीक है, अगली क्लास में